हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया का दर एवं रासायनिक साम्य पाठ से अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन वे रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलती है तथा पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। एक बार पुनः, वे रासायनिक अभिक्रिया है जो केवल एक ही दिशा में चलती है तथा पूर्णता को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यह एक दिशात्मक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे ऐसा एक दिशात्मक तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह क्या करता है, पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। यह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। इन अभिक्रियाओं में साम्य स्थापित नहीं होता। साम्य स्थापित नहीं होता, अर्थात यह क्रिया करके अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाता है और उत्पाद क्रिया करके अभिकारक का निर्माण नहीं करता। आगे क्रिया करते जाता है और नए नए उत्पाद का क्या करता है, निर्माण करता है। सामान्यतः यह अभिक्रियाएं विषमांगी होती है। यह अभिक्रियाएं क्या होता है, विषमांगी होता है। विषमांगी मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों अलग अलग अवस्था में रहता है ना। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं हैं जो केवल एक ही दिशा में चलती है। यह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। इसे एक दिशात्मक तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और साम्य स्थापित नहीं होता। यह विषमांगी अभिक्रियाएं हैं, अर्थात यह अभिकारक और उत्पाद अलग अलग अवस्था में पाया जाता है। जैसे एक देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को क्या करेंगे, 1000 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर 1000 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, उड़ जाता है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उत्पाद है। इस तरह यह केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। आगे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण नहीं करता। इसी कारण इसको बोलते हैं एक दिशात्मक तीर द्वारा प्रदर्शित करता है। यह क्या होता है, एक ही दिशा में अभिक्रिया संपन्न होता है। अब देखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया अर्थात वे रासायनिक अभिक्रिया जो अग्र एवं पश्च दोनों दिशा में होती है। ये क्या होता है, अग्र दिशा में भी होता है और पश्च दिशा में भी होता है। अर्थात अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाता है, उत्पाद क्रिया करके अभिकारक का भी पुनः क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। यह दो दिशात्मक तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ऐसा है ना। दो दिशात्मक तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और पूर्णता को कभी प्राप्त नहीं करता। यह पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है। यह मंद गति से संपन्न होती है। यह अभिक्रिया मंद गति से संपन्न होती है और कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। इन रासायनिक अभिक्रिया में साम्य स्थापित होता है। क्या होता है, साम्य स्थापित होता है। इन रासायनिक अभिक्रिया में साम्य स्थापित होता है। यह क्या होता है, समांगी अभिक्रिया होगा या विषमांगी अभिक्रिया होगा, है ना। यह क्या होता है, समांगी या विषमांगी होता है। समांगी अर्थात अभिकारक और उत्पाद दोनों एक ही अवस्था में रहेगा। विषमांगी अर्थात अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या होता है, अलग अलग अवस्था में पाया जाता है। इस तरह हम देखें उत्क्रमणीय अभिक्रिया अर्थात रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, यह अग्र और पश्च दोनों दिशा में संपन्न होती है। यह दो दिशात्मक तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह समांगी और विषमांगी दोनों होता है और पूर्णता को प्राप्त नहीं करता। यह अभिक्रिया मंद गति संपन्न होती है तथा साम्य स्थापित हो जाता है। इसका उदाहरण लेते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को क्या करेंगे, गर्म करने पर, है ना, अग्र दिशा में गर्म करने पर क्या होता है, PCl3 और Cl2 प्राप्त होता है। यहाँ पर Cl2 क्या होता है, उड़ जाता है। अब पुनः यहाँ पर PCl3 Cl2 दोनों PCl3 और Cl2 दोनों क्रिया करके
PCl5 का क्या करता है, निर्माण करता है। ये पश्च दिशा में होता है और ये क्या होता है, अग्र। PCl5 क्रिया करके PCl3 PCl2 का निर्माण करता है। और पश्च दिशा में क्या होगा, PCl3 PCl2 क्रिया करके PCl5 का क्या करता है, निर्माण करता है। इसे निम्न रूप से भी लिख सकते हैं, PCl5, यहाँ अग्र और पश्च दोनों दिशात्मक तीर दर्शाएंगे तो ये क्या बनेगा, PCl3 और Cl2, है ना। ये इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, PCl5 क्रिया करके PCl3 Cl2 और PCl3 Cl2 क्रिया करके PCl5 का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। हम यहाँ पर दोनों में अंतर भी देख सकते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या करता है, पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, जबकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया पूर्णता को प्राप्त नहीं करता। यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया साम्य स्थापित नहीं होता है, जबकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया साम्य स्थापित हो जाता है। यह विषमांगी अभिक्रिया है, जबकि यह समांगी और विषमांगी दोनों अभिक्रिया है। इसे एक दिशात्मक तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि इसे द्विदिशात्मक तीर द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अंतर देखते हैं। हमने अभी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया को विस्तृत से चर्चा किया, उसी में से हम कुछ पॉइंट को अंतर के रूप में निकाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया इन्हें एक दिशात्मक तीर से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह एक दिशात्मक तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये अभिक्रियाएं पूर्णता को प्राप्त होती है ना। यह अभिक्रिया पूर्णता को प्राप्त होती है। इन अभिक्रियाओं में साम्य स्थापित नहीं होता। यह अभिक्रिया विषमांगी होता है। यह अभिक्रिया क्या होता है, विषमांगी होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, अभिकारक है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या उत्पाद है। ये अभिकारक क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करता है, लेकिन उत्पाद क्रिया करके अभिकारक का निर्माण नहीं करता। इसी कारण एक दिशात्मक बोल सकते हैं, मतलब अग्र से पश्च जाता है और पश्च से अग्र की ओर अभिक्रिया नहीं करता। जबकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है, इन्हें दो दिशात्मक तीर से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह दोनों दिशा से प्रदर्शित किया जाता है। यह पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, साम्य स्थापित होता है। यह अभिक्रिया समांगी और विषमांगी दोनों होता है। यहाँ आपको बता दिए समांगी क्या है और विषमांगी क्या है। तो यह क्या होता है, अभिक्रिया समांगी और विषमांगी दोनों होती है। इसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्रिया करके फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोराइड का क्या करता है, निर्माण करता है। और पुनः फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोराइड क्रिया करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का निर्माण कर लेता है। अर्थात अग्र से पश्च की अभिक्रिया होती है और पश्च से अग्र की ओर भी क्या होता है, अभिक्रिया होती है। इस तरह हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए तीव्र एवं मंद अभिक्रिया की ओर चलते हैं। फास्ट एंड स्लो केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले स्लो रिएक्शन पर बात करते हैं, अर्थात मंद अभिक्रिया। स्लो रिएक्शन वे रासायनिक अभिक्रिया जो धीरे धीरे संपन्न होती है तथा जिनके पूर्ण होने पर अत्यधिक समय लगता है। वे रासायनिक अभिक्रिया जो धीरे धीरे संपन्न होती है, इसको पूर्ण होने में क्या होता है, बहुत अधिक समय लगता है, उसे मंद अभिक्रिया या स्लो रिएक्शन कहते हैं। जैसे दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, है ना। उदाहरण रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों क्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन आयोडाइड 2HI का क्या करता है, निर्माण करता है। हाइड्रोजन आयोडाइड का क्या करता है, निर्माण करता है। यह बहुत ही धीमी गति से संपन्न होते, इसी कारण इसको मंद अभिक्रिया को उदाहरण बोल सकते हैं। अब लेते हैं तीव्र अभिक्रिया। या इसको बोलेंगे फास्ट रिएक्शन। वे रासायनिक अभिक्रिया जो तीव्र गति से संपन्न होती है, अर्थात 10⁻⁶ सेकंड
में क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। 10⁻⁶ सेकंड में क्या होता है, पूर्ण हो जाता है, उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया आयनों के मध्य होती है, इस कारण यह क्रिया आयनिक क्रिया भी कहते हैं, इसे आयनिक क्रिया भी कहते हैं। यह आयनों के मध्य होने के कारण इसको आयनिक क्रिया भी कहते हैं। तीव्र अभिक्रिया मतलब दूध का फटना, दूध का फटना, जैसे दूध में खट्टा डालते हैं तो दूध क्या हो जाता है, फट जाता है, ये तीव्र अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। इस तरह हमने तीव्र अभिक्रिया देखा। फास्ट रिएक्शन, तो फास्ट रिएक्शन वे अभिक्रिया जो शीघ्रता से संपन्न हो जाती है, इसको पूर्ण होने में कितना समय लगता है, 10⁻⁶ सेकंड लगता है, उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। मंद अभिक्रिया में क्या कहते हैं, जो अभिक्रिया धीरे धीरे संपन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, मंद अभिक्रिया कहते हैं। यह बहुत ही धीमी गति संपन्न होती है। यहाँ पर तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सोडियम क्लोराइड के साथ NaCl के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, AgCl, है ना। Ag क्या करता है, ECl को लेकर चलता है, AgCl बनाएगा, और क्या बचा है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का क्या करता है, निर्माण करता है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्या होता है, तीव्र गति संपन्न होने के कारण इसे तीव्र अभिक्रिया भी कहते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। यह CG बोर्ड साइंस में क्लास 10 के लिए बहुत ही IMP है, साथ साथ CGPSC विभिन्न कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही यूजफुल एवं IMP वीडियो सीरीज है।